परमेश्वर ने जीवितों की दुनिया में रखा और एक बार फिर हमें अपने भवन में, अपने घर में एक बार फिर हमें इकट्ठा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें हमेशा जय में लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो हमें जय में लेकर चलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन से उन कष्टों को, उन परेशानियों को, उन बुराई को, उन हर एक जो चीजें हैं परमेश्वर ने जो कही है, जब हम उसके साथ मिले रहते हैं तो वो हमें जीवंत में भरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी के नाम से हमारे जीवन में हर एक, चाहे वो किस तरह की भी प्रॉब्लम हो, किस तरह की भी परेशानी हो, उसके नाम से ही वो दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम वचन कहता है, उसका नाम है वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन हमारे जीवन में रहता है, जब हम वचन में रहते हैं या वचन हमारे जीवन में रहता है तो हमारे जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो वो निकल कर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। केवल और केवल उसके वचन से। यीशु मसीह का नाम ही प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसका नाम जो है वो वचन है। यूहन्ना 1 हम पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 1 हमें पता है, यूहन्ना 1 और उसकी 1 में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा वो वचन ने ही उन लोगों के बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सच्चाई, उसकी हर एक चीज हमारे बंधनों को, हमारे गढ़ों को, जो हमसे वो परेशानी हट नहीं रही है, जब हम उसके वचन में होंगे तो वो निकल कर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जोर भी नहीं मारना पड़ेगा, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। जब आप उसके वचन में होंगे वो सारे काम आपके जीवन में करता जाएगा जैसे कि उसने अपने बेटे के संग रहकर। हालेलुया, और रहना केवल हमें वचन है, क्योंकि उसका बेटा भी इस संसार में रहकर परमेश्वर के वचन में रहा। हालेलुया, और वही वचन उसे जीवित कर सका, वही वचन उसे परमेश्वर के दाहिने बिठा सका, वही वचन उसे हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से, हर तकलीफों से उसे निकालता लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। संसार में आए हैं, मुश्किलें है, कष्ट है, बाइबल कहती है ऐसा। परमेश्वर ने खुद कहा, कहता है मुझे हरे भरे को जब नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी क्यों छोड़ेंगे। हालेलुया। इसका मतलब इस संसार में मुसीबतें हैं, इस संसार में परेशानियां हैं, इस संसार में आपको टोट मारेंगे लोग है, क्योंकि वचन कह रहा है मुझ हरे भरे को नहीं छोड़ा। मुझ का मतलब परमेश्वर कह रहा है खुद अपने आप को, कहता है जब मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम किस भ्रम में जी रहे हैं, हम किस ख्याल में जी रहे हैं। जब हम इस संसार में आए तो दुख होएगा, परेशानी आएगी, पर क्या वो परेशानी मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है? क्या वो दुख मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है? क्या वो मेरी अपनी अभिलाषाएं मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को कहा कि ये पाप ना करियो बेटा, ये गलती ना करियो, ऐसा ना करियो, ऐसे ना करियो, जो चीजें हैं वो तेरे सामने खुली, तू जो मर्जी कर, पर केवल और केवल इस चीज को ना करियो। पर वचन बताता है उसने वही काम किया जो परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस आदम को, बाइबल में लिखा, अदन की वाटिका से बाहर निकाला। हालेलुया। केवल किस बात से? कि वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा, परमेश्वर की बात पे खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा परमेश्वर के पास रहा, गलत पे गलत करता रहा, पैसों की चोरी करता रहा, सारी बातें तो लिखी नहीं है। जब शैतान किसके ऊपर अटैक करता है, ये बात समझ लेना चाहिए कि शैतान किसके ऊपर अटैक करता है। वो उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है जिसके अंदर वचन की कमी होती है, जो वचनों से हटा होता है। मतलब वचन में भी होता है थोड़ा, उस तौर में भी होता है जो गलत शैतान के काम है उस पे भी, और उस पे सबसे ज्यादा अटैक होते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
यहूदा पैसों का खजांची था, बाइबल में लिखा है। शायद हेरा फेरी करता रहता था। और उसी ने कहा, जब वो उस औरत जो यीशु मसीह के पास आई, उसके पैरों पे इतना महंगा इस्त्र गिरा, तो यहूदा ने वहां पे एक बात बोली, कहते ये बहुत महंगा वस्त्र है, क्योंकि उसे पता था ये वस्त्र की क्या कीमत है। वहां लिखा गया है, कहते ये तो बहुत कीमती है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, और किसी ने नहीं पकड़वाया, केवल और केवल यहूदा ने पकड़वाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन की कमी। हालेलुया। आदम के अंदर वचन की कमी निकली, बाइबल में लिखा है, बाहर फेंक दिया गया। यहूदा के अंदर कमी निकली, बाइबल में लिखा वो पेड़ से लटक के मर गया। ना तो माफी मांगी परमेश्वर से, ना कुछ कहा। इसलिए कहावतें भी बनी है, जब चिड़िया चुंझे खेत तब क्या पछताएगा। जब यीशु मसीह को चुम्बन देकर पकड़ा दिया, तब वो पछतावा होगा, चाहे तब वो माफी। पर उस समय तक उन्हें माफी जब तक नहीं मांगी, बाइबल में लिखा है, जब तक यीशु मसीह उसके साथ था। जिस समय यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि ये जो रोटी है ये लो, और ये लहू जो है ये मेरा, जो तुम जूस पी रहे हो ये मेरा लहू है, मेरे लिए बहाएगा। जब उन्हें सबको दे दिया, तो वचन में यूहन्ना में लिखा कि जब यहूदा के पास आया, तो बाइबल में लिखा उसके अंदर शैतान समा गया। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे कहा तुरंत कर जो भी करा। मैं कहता हूँ, अगर उसी समय, जिस समय उन्हें रोटी ली परमेश्वर की, उस लहू को लिया, अगर वो उसी समय माफी मांग लेता कि मेरे से इतने बड़े गलत काम हो गए, तो शायद परमेश्वर उसे माफ कर देता। हालेलुया। क्योंकि वचन की कमी, एक इंसान वचन जब छोड़ता है, तो उसके जीवन में वो दुख, वो परेशानी, वो कष्ट, वो शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। और उसे नहीं पता लग रहा है कि मेरे जीवन में क्या टूट रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं, मैं तो प्रार्थना अच्छी करने वाला हूं। पर अगर वो जज करे, अपने आप को चेक करे कि कहीं ना कहीं मेरे से वचन तो नहीं टूट रहा परमेश्वर का। क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो अपने वचन से आपसे बात करता है, केवल और केवल। आप प्रार्थना जितनी मर्जी कर लो, आप उससे बात कर रहे हो, वो नहीं आपसे बात कर रहा प्रार्थना में। जब वचन आप बोलते हो या पढ़ते हो, जब आप खोलते हो, तो परमेश्वर स्वयं आपसे बात कर रहा हो। हालेलुया। और वो वाला वचन नहीं है कि आंखें बंद करी, प्रभु से कहा प्रभु छुमंतर की तरह खुल गया। नहीं, वो वचन नहीं है। वो भी नहीं है जो हम करते हैं कई बार, वो भी बहुत गलत है। जब आप प्रार्थना में गए, प्रार्थना में मांगे परमेश्वर से कि मुझे वचन दे, परमेश्वर से कहे, 2 मिनट के अंदर आमीन करके उठना जाए। 5 मिनट दे परमेश्वर को, आपको देगा वो वचन। हालेलुया। हम आमीन करके सीधा कहते हैं ये निकला नहीं। कई बार बहुत अच्छा वचन निकल जाता है कि परमेश्वर आज तेरे जीवन में बड़े काम करने वाला है। कई बार वचन पता है कैसा निकल जाता है कि आज तेरी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई है, और उस दिन हम परेशान रहते हैं कि परमेश्वर ये क्या कह रहा है। जबकि परमेश्वर ने हर दिन आशीष का बनाया, वचन में लिखा है आपके लिए। आप कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जिस दिन वचन पढ़ा तो लिखा है कि तलवार तेरे गर्दन पे रखी गई है। क्योंकि हम वो सीख गए कि वचन को ऐसे बोल रहे हैं, जबकि वचन कहता है परमेश्वर जो है वचन, वो कहता है कि मुझसे जब प्रार्थना करे तो मुझसे मांग। कई बार हम अपनी चीजें मांगते हैं, कई बार हमें वचन भी मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे मांग, तो आप मांगे ना। आपके घर की प्रॉब्लम आपको पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। आपको पता है कि मेरे घर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, तो आप प्रार्थना में जा रहे हैं, तो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरा आमीन खत्म हो गया, पर आप अब बात शुरू करेंगे तो मुझे वचन दे। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि काम बहरे कर लेगा, दे देगा। आपको जागरूक पास भी दे सकता है, आपको निर्गमन में से भी दे सकता है, आपको अध्याय देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें तैयार रहना है परमेश्वर को। हालेलुया। क्रिसमस आ रहा है, हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है, हमें उसके लिए भी जागरूक रहना है, हमें लोगों को संदेश देने हैं परमेश्वर की। हालेलुया। शायद कई साल तक आपने नहीं किया होगा, पर इस साल शुरू करें कि आप लोगों को बताएं परमेश्वर ये करता है,
उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया, चाहे वो आपका परिवार क्यों ना हो। मैं कहता हूँ आप बोलोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है उसका कि तू मुंह खोल, मैं तुझे भरूंगा आशीषों से। वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अच्छी बात, बुरी बातों के लिए नहीं मुंह खोलना। बुरी बातों के लिए तो वचन कहता है कि अपना मुंह फेर ले, अपनी आंखें बंद कर ले गलत बातों के लिए, और अच्छी बातों के लिए कहता है मुंह खोल, ताकि मैं तुझे भरूं और ताकि तू बचा सके। हालेलुया। जाएंगे भजन संहिता 119 अध्याय 2 पाठ में।